रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। यदि आपके पास प्रार्थना के विषय हैं, मेहरबानी से हमारे साथ में बांटें ताकि हम विश्वास के साथ आपके लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ज़रूर देगा। कुछ ही क्षणों में इस स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आएगा, उस नंबर को आप सेव भी कर सकते हैं और उस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। इस नंबर को अपने मित्रों के साथ में भी बांटें यदि उनको प्रार्थना की आवश्यकता है, ताकि हम लोग मिल कर के परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर के सिंहासन से अपने प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त करें। यदि आप सोशल मीडिया पे हैं, यदि आप फेसबुक पर हैं, तो मेहरबानी से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिमिटलेस चर्च इंडिया के नाम से इस पेज के ऊपर हम लोग हर रविवार को लाइव होते हैं और शुक्रवार को शाम 7:30 बजे हम लोग आते हैं और मिल कर के लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कुछ प्रेज रिपोर्ट है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको प्रदान करा है, मेहरबानी से हमारे साथ में बांटें ताकि हम लोग भी आपके साथ आनंदित हों और परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम लोग आज की शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के 12 तक, और कई दूसरे जगहों से भी हम लोग बाइबल में से पढ़ेंगे। तो यदि आपके पास बाइबल है तो मेहरबानी से जब ये प्रोग्राम चलता है अपनी बाइबल को लेकर के आप बैठें, ताकि आप भी देखें कि जो वचन का प्रचार हम लोग कर रहे हैं वो वाकई में बाइबल के अंदर है कि नहीं। यदि वचन का आप प्रचार सुनते हैं, शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं, और यदि वो शिक्षाएं बाइबल के अंदर नहीं पाई जाती तो वो शिक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का सत्य, अटल, हमेशा युगानुयुग रहने वाला वचन है। वचन इस प्रकार से भी कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। इस वचन के ऊपर हम लोग हमारे मसीह जीवन को बनाते हैं। इसी वचन के ऊपर हमारा मसीह जीवन विजय होता है और हर एक दुख तकलीफ़ों से हमें छुटकारा मिलता है। इसी वचन के अनुसार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें प्रदान करता है। तो आइए हम लोग निकालें मरकुस 2:1 से लेकर के 12 तक। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, कई दिन के बाद वह कफरनहूम में आया, अर्थात यीशु मसीह कफरनहूम में आया, और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। कुछ बातें इस अध्याय से मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। पहली महत्वपूर्ण बात यह है, बाइबल कहती है कई दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में, जहाँ पर वो रहता था, उसके घर में वो था, और इस बात की खबर
कफरनहूम के लोगों को मालूम पड़ी और वो उससे सुनने के लिए, उसके वचन का ध्यान देने के लिए, अपने बीमारियों के छुटकारे को प्राप्त करने के लिए उसके घर में आए। और यहाँ तक लोग इकट्ठा हो गए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, घर के बाहर तक लोग खड़े हुए थे और प्रभु यीशु मसीह के वचन को वो सुन रहे थे। यहाँ पर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यह है कि वह अपने घर में था। ये खबर लोगों को मिली कि वह अपने घर में था। इन समयों के अंदर जब यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया तो यीशु नाम बड़ा प्रचलित नाम था। यीशु नाम का मतलब होता है हमारा उद्धार करता, परमेश्वर हमें उद्धार देता है। कई इजरायली लोग इस नाम को अपने बच्चों को देते थे, तो ये नाम एक बड़ा प्रचलित नाम था। कुछ समय पहले भारत के अंदर एक डिबेट, वाद विवाद मसीहों के बीच में हुआ कि क्या यीशु मसीह का नाम हमें इजरायली के अंदर या हिब्रू के अंदर, इब्रानियों के अंदर लेना चाहिए। क्योंकि यदि आपका नाम आशीष है, यदि आपका नाम जॉन है, यदि आपका नाम रमेश है, तो जहाँ पर भी आपका नाम संसार की भाषाओं में लिया जाएगा वो नाम का अनुवाद नहीं होगा, क्योंकि नामों का अनुवाद नहीं करा जाता है। इसलिए कई लोग भारत के अंदर डरने लगे। उन्होंने कहा कि हमें यहोशू नाम या यीशु मसीह के इब्रानी नाम से हमको दुआ करनी चाहिए। उसी प्रकार से आपने कई लोगों को देखा भी होगा कि जब आप किसी से कहते हैं जय मसीह की, तो वो लोग जय मसीह की नहीं बोलते, वो बोलते जय यीशु मसीह की, क्योंकि उनको डर लगता है कि ऐसा ना हो भारत के अंदर कईयों के आखिरी नाम भी मसीह हो जाते हैं। कहीं आशीष मसीह है, कहीं रमेश मसीह, राजेश मसीह, अलग अलग प्रकार के नाम हो जाते हैं। तो लोगों को डर लगता है कि अरे हम सच्चे यीशु मसीह की जय करना चाहते हैं, इसलिए वो यीशु का नाम आगे लगा देते हैं। परंतु क्या बात हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ती है हमारी आत्मा को, वह है सच्चा यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है। उससे हमारी आत्मा का संबंध विश्वास से होता है। नाम में भले ही वो अनुवाद हो गया हो, परंतु जैसी हमारी आत्मा जिस यीशु मसीह को, जो बाइबल का यीशु मसीह है, उससे हम लोग जब विश्वास से जुड़ते हैं तो वह परमेश्वर का पुत्र हमारे जीवन में कार्य करता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस दिन जब मरकुस 2 की घटना घट रही थी, कफरनहूम में कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम यीशु होगा। कईयों के घरों के अंदर यीशु नाम का कोई ना कोई व्यक्ति होगा। परंतु उस दिन लोग उस यीशु मसीह के पास में गए जो परमेश्वर का पुत्र था। उसी प्रकार से संसार के अंदर कई प्रकार के घर हैं, कलीसियां हैं, लोगों ने धर्म के स्थान बना दिए हैं, कई प्रकार के डिनोमिनेशंस बना दिए हैं और उसके अंदर कई प्रकार के मसीहों को बिठा दिया है। परंतु क्या वो वाकई में बाइबल का यीशु मसीह है? मेरे साथ देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 3 और 4 में इस प्रकार से लिखा है। पौलुस लिखता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले तो जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। तो यहाँ पर पौलुस लिख रहा है कि कई बार लोग भ्रष्टता के अंदर आ जाते हैं, उनका विश्वास भ्रष्ट हो जाता है, करप्ट हो जाता है। किसके द्वारा? क्योंकि मसीह के अंदर
उसका सुसमाचार बड़ा सीधा है, उसकी पवित्रताई बड़ी सीधी है, और कोई दूसरा आकर के दूसरे यीशु का प्रचार कर देता है। ये दूसरा यीशु कौन है? यदि आप किसी कलीसिया में जाते हैं और यदि आप इस यीशु से जाके कहते हैं, हे यीशु मेरी प्रार्थना को सुन, तो हो सकता है इस कलीसिया का यीशु आपसे कहेगा, मेरे पास तू सीधे नहीं आ सकता, तुझे पतरस के द्वारा आना पड़ेगा, तुझे ये वाले संत के द्वारा आना पड़ेगा, तुझे मरियम के द्वारा आना पड़ेगा। ये कौन सा यीशु है? ये बाइबल का यीशु नहीं है। इसको पौलुस लिख रहा है दूसरा यीशु। आप ऐसे चर्च में जाते हो जहां पर आपने जाके बोला हो, हे प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, तो वो चर्च के यीशु आपसे जवाब देंगे, पास्टर बोलेंगे आपसे, अरे हम लोग इस पे विश्वास नहीं करते, लोग पवित्र आत्मा से हमारी जगह नहीं भरते, ये सब बातें आज नहीं होती। ये क्या दिखा रहा है? ये दूसरे यीशु को दर्शा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है, विशेषकर अभी इन समय में जब भारत देश के अंदर कई लोग प्रभु को जान रहे हैं, आप किसके साथ संगति कर रहे हैं? कई लोग एशिया के देशों से भी भारत में आकर के प्रचार कर रहे हैं। उनकी जो डॉक्ट्रिन्स है, उनके सिद्धांत हैं, वो बाइबल से मिलते नहीं। वो यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर रहे, बाइबल का मरकुस, मत्ती, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों काम पत्रियों के यीशु मसीह का वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे यीशु का प्रचार कर रहे हैं। यरूशलेम माता के नाम से कई लोग आते हैं भारत के अंदर। ऐसे कई प्रकार के कल्ट्स हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने वचन को तोड़ मरोड़ दिया है, और उनने क्या करा है, दिखता तो ऐसा है मानो वो यीशु मसीह का रूप है, परंतु वो वाकई में यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह अपनी कलीसिया के अंदर है, और वह कलीसिया जो यीशु मसीह को संपूर्ण तरीके से ग्रहण करती है, उसकी आज्ञाओं को मानती है, वह सच्चा यीशु अपने घर के अंदर प्रकट होता है। यदि आप एक दूसरे यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो उस दूसरे यीशु के द्वारा आपको उद्धार नहीं है। जैसे यहोवा के गवाह, यहोवा विटनेसेस, अपने आप को वो लोग कहते हैं, जब आपके घर में आके वो खटखटा के कहते हैं कि आप बाइबल स्टडी को और जानना चाहते हो, तो वह इस बाइबल के यीशु के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका यीशु, भले ही वो बोले यीशु मसीह, वो भले ही बोले कि हम लोग एक ही यीशु पे विश्वास करते हैं, परंतु उनका यीशु हमारे बाइबल के यीशु से अलग है। आप बोलेंगे कैसे अलग है? क्योंकि हम जो बाइबल के सिद्धांतों पे स्थिर हैं और बाइबल को मानते हैं, वो ये मानते हैं कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है, अर्थात परमेश्वर ने देह का रूप धारण करके इस संसार में वो आया है। यहोवा विटनेस जो एक कल्ट है यहाँ संसार के अंदर, जिसका क्योंकि वो सीधी उनकी सिद्धांत ठीक नहीं है, उसी प्रकार से यरूशलेम माता यरूशलेम वाले लोग जो यीशु मसीह के नाम से आते हैं, वो भी एक कल्ट है। वो बाइबल के नहीं है, वो मसीही लोग नहीं हैं, वो अलग अलग प्रकार के यीशु को लेकर के आते हैं। और वो क्या है? वो आपको बोलेंगे यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र नहीं है। तो इस प्रकार के सारे कल्ट जो परमेश्वर के सिद्धांतों पे, वचन पे नहीं है, उनसे हमें दूर रहना है। वह दूसरे यीशु का प्रचार कर रहे हैं। उसी प्रकार से कई बार मसीह लोग भी अज्ञानता के अंदर बाइबल के यीशु का प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि सुसमाचार के प्रचारों में जो प्रभु यीशु मसीह का वर्णन करा गया है, वो आज कल युगानुयुग एक सा है। यदि उसने कल लोगों के पाप क्षमा करे, तो वो आज भी लोगों के पाप क्षमा करता है। यदि उसने 2000 साल पहले लोगों को चंगाई दी, वो आज भी चंगाई देता है। 2000 साल पहले उसने लोगों को छुटकारा दिया, वो आज भी छुटकारा देता है। वो हमेशा एक सा है। बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि आपसे आके कहता है कि प्रभु यीशु मसीह
परमेश्वर नहीं है, वह व्यक्ति बाइबल के यीशु के विषय में बात नहीं कर रहा है। और ऐसे लोगों से, ऐसे विश्वास से हमको दूर रहना है। ऐसी कलीसियाओं से, भले ही वो एक मसीह का रूप धारण करके आते हैं, पौलुस ने इस प्रकार से लिखा, भले ही एक स्वर्गदूत भी ज्योतिर्मय रूप धारण करके तुम्हारे पास में आ जाए, उसकी मत सुनना, क्योंकि वह शैतान की ओर से आ रहा है। बाइबल में लिखा हुआ गलतियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और समाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। तो बाइबल यहाँ पे श्राप दे रही है उन सब समाचारों पे जो सच्चे यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं, वरन झूठे मसीहों का प्रचार वो कर रहे हैं। तो ये जरूरी है इस बात को जानना कि हम इस बाइबल के यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं क्योंकि बाइबल का यीशु मसीह सच्चा उद्धारकर्ता परमेश्वर का पुत्र है, और इस यीशु मसीह के पास हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। बाइबल कहती है मरकुस 2 अध्याय के अंदर, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, कि एक व्यक्ति था इस कफरनहूम में जो जिसको लकवे की बीमारी थी। झोले का मारा का मतलब होता है लकवे की बीमारी। वो ना चल फिर सकता था, ना उठ सकता था, उसके हाथ भी जा चुके थे, पूरी तरीके से उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। जब उसको मालूम पड़ा कि यीशु मसीह अपने घर में आ गया है, तो उसको लोग लेकर के आए, और जब उस घर के अंदर इतने लोग थे, क्योंकि यीशु मसीह क्या कर रहा था, वहाँ पे वचन सुना रहा था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो वचन में लिखा हुआ है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, वही यीशु मसीह बताता है। जो बाइबल में नहीं है वो यीशु मसीह की ओर से नहीं है। यीशु मसीह वचन सुना रहा था और लोग वहाँ पे बड़ी भीड़ थी। तो लोगों ने क्या करा, 4 लोग जो उसको लेकर के आए थे, वो छत पे चढ़े और छत के कवेलू को उनने खोला और इस झोले के मारे लकवे से ग्रसित व्यक्ति को उनने नीचे डाल दिया। और यहाँ पर बाइबल लिखा हुआ है 5वीं आयत में, यीशु ने उनका विश्वास देख करके, झोले के मारे का विश्वास, और उसके 4 लोग जो उसके प्रॉब्ली मित्र थे, उनके विश्वास को देखकर उससे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर सिर्फ बाइबल जैसे प्रकार से, यहाँ पे आगे यदि आप देखेंगे तो शास्त्री थे, उन्होंने कहा 6ठी आयत में, अपने मन में विचार करा, ये परमेश्वर की निंदा करता है, कौन मनुष्य के पाप क्षमा कर सकता है सिवाय परमेश्वर के। और इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर देहधारी हुआ इस संसार के अंदर। ऐसा कौन मनुष्य लोगों के पाप क्षमा कर सकता है? यह परमेश्वर की निंदा कर रहा है, परंतु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास अधिकार है। अर्थात दूसरे शब्दों में उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, मेरे पास अधिकार है, मैं मनुष्यों के पापों को क्षमा कर सकता हूँ। यीशु मसीह ने उस झोले के मारे उस लकवे व्यक्ति से कहा, उठ, 11वीं आयत में, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। तो यहां पर यीशु मसीह ने क्या देखा? इस लकवे से ग्रसित व्यक्ति के विश्वास को उसने देखा। अब आप अपने मन में सोच रहे होंगे, यदि मेरे पास विश्वास होता तो परमेश्वर मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुन लेता। ये विश्वास मैं कैसे प्राप्त करूं? यहीं पर हम लोग गलती करते हैं। यदि आप एक मसीह हैं तो आपको विश्वास के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास विश्वास पहले से ही है। रोमियो उसका 12वां अध्याय 3री आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, मैं तुमसे हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास बांट दिया है, वैसे ही सब बुद्धि के साथ अपने को समझे। विश्वास परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट
दिया है। बिना विश्वास के आप और मैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। विश्वास से ही अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तो हमारे पास विश्वास है। अब हमें क्या करना है? वचन के अनुसार जो सच्चा यीशु मसीह है, जिसका वर्णन मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में करा गया है, उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। भले ही हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपसे आके झूठ बोल दिया। एक बात को मैं देख रहा था कुछ समय पहले, और एक महिला झगड़ा कर रही थी एक पास्टर के साथ, और वो कह रही थी, अरे तुम्हारा यीशु मसीह तो नीचे गड़ा हुआ है, तुम्हारा यीशु मसीह तो नीचे गड़ा हुआ है। अब इस महिला को ये नहीं मालूम, क्योंकि वो किस यीशु मसीह की बात कर रही है। बाइबल के यीशु मसीह की बात तो नहीं कर रही है, क्योंकि बाइबल का यीशु मसीह गड़ा हुआ नहीं है। बाइबल का यीशु मसीह तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। उसको किसने बताया? हो सकता है किसी दूसरे ने बोला होगा कि यीशु मसीह जिंदा नहीं है, यीशु मसीह को तो उनने क्रूस पर मार दिया था। और वही वो बार बार चिल्ला के बोल रही थी, अरे तुम्हारे यीशु मसीह को तो क्रूस पे 2000 साल पहले मार दिया। वो कैसा भगवान है, वो कैसा परमेश्वर है। यदि वो वाकई में परमेश्वर होता तो क्यों उसको मार देते? वो कैसे मर गया? वो तो गड़ा हुआ है, वो तो नीचे गड़ा हुआ है। उसे कुछ भी नहीं मालूम। वो दूसरे यीशु के बारे में बात कर रही। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो कमज़ोर था, निहत्था था और लोगों ने उसको पकड़ के मार दिया। नहीं, वो इसलिए मरा ताकि उसके मरने के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें। वो हमारे बदले, आपके बदले में हमारा प्रायश्चित होने के कारण वो क्रूस के ऊपर अपने बलिदान को उसने दे दिया और वो गाड़ा गया। परंतु बाइबल स्पष्ट कहती है तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। इसलिए वो यीशु मसीह, कई बार जो संसार के लोग कह रहे हैं उस यीशु के बारे में, वो उनका यीशु मसीह नहीं है। इसके ऊपर विश्वास करने के लिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमको विश्वास दिया है। बिना परमेश्वर की ओर से विश्वास प्राप्त करे हम लोग उस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं कर सकते हैं। रोमियो 10 उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कौन सा मसीह? मरकुस का मसीह, मत्ती का मसीह, लूका का मसीह, यूहन्ना का मसीह, प्रेरितों काम का मसीह, रोमियो का मसीह, कुरिन्थियों का मसीह, गलातियों का मसीह, इफिसियों, कुलुसियों का मसीह। हम लोग ऐसे करके जा सकते हैं पूरा प्रकाशित वाक्य तक। इस जो नए नियम के अंदर यीशु मसीह का वर्णन करा गया है वही सच्चा मसीह है और हमारी आत्मा विश्वास के द्वारा उस बाइबल के यीशु मसीह के साथ में कनेक्ट होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग वचन के ऊपर, मसीह के सिद्धांतों के ऊपर, बाइबल के ऊपर अपनी शिक्षाओं को समर्पित करें, अपने मसीह जीवन की नींव उसके ऊपर बढ़ाएं। कई बार लोग भविष्यवक्ताओं के पीछे भागते हैं और ये भविष्यवक्ताएं भी कई बार मैंने इनको देखा है, ये परमेश्वर के वचन से कुछ भी नहीं बोलते। इनकी भविष्यवाणियाँ झूठी होती है, बाइबल के अनुसार इनकी सच्चाइयाँ उसके अंदर नहीं होती है, ये वचन के विरोध में होती है और कई बार इनके एक ऐसी फॉलोइंग होती है जो पूरी तरीके से लोग इनके वश में आ जाते हैं। वो क्या है? वो एक कल्टिश फॉलोइंग है, वो बाइबल की फॉलोइंग नहीं है। इसलिए हमें ध्यान देना है, सही सीधे सीधे सिद्धांतों के ऊपर हमको अपने जीवन को बनाना है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होगा। हम विश्वास के अंदर मजबूत होंगे और परमेश्वर के बड़े कामों को हमारे जीवन के अंदर देखेंगे। बहुत ज़रूरी अंत के समयों के अंदर कि हम लोग सही शिक्षाओं को प्राप्त करें। आपको भागने की ज़रूरत नहीं लोगों के पीछे। कोई व्यक्ति आता कहता मैं प्रभु का दास हूँ, चंगाई देने वाला, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं प्रेरित हूँ, मैं अपोस्तल हूँ। लोग बिल्कुल आंख बंद करके उनके पीछे भागे चले जाते हैं।
यीशु मसीह यहाँ हैं अपने घर में। घर क्या है? आप उसका घर हो, कलीसिया उसका घर है, वचन उसका घर है, बाइबल उसका घर है। यदि आपके पास ज़रूरतें हैं, उसके पास जाओ, यीशु मसीह के पास जाओ। प्रभु के दासों के पीछे मत भागो, क्योंकि यदि आप इंसानों के पीछे भागते रहोगे और आपको मालूम ही नहीं वचन में क्या लिखा हुआ है, कोई भी आपके आकर के आपको धोखा दे देगा। झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता इस संसार में उठ खड़े हुए हैं, वो आपको भरमा देंगे। कई लोग ऐसे जो विश्वासी थे, प्रभु के पीछे चलते थे, उनके विश्वास को शैतान ने क्या करा? दूसरे मसीह को ला करके उनके विश्वास को करप्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, और उनका विश्वास ही पूरा डामाडोल हो गया। कई लोग ऐसे आते हैं, इसलिए हमें बहुत सतर्कता से इन बातों का ध्यान रखना है। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह अपने घर में था, अपने घर में यीशु मसीह है, वचन उसका घर है। सही कलीसिया जो वचन के अनुसार चलती है, वह उसका घर है। यदि आप इस बाइबल के यीशु पे विश्वास करते हैं तो आप उसके घर हैं और वो आपके अंदर है। यदि आपने यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना है और वो आपका उद्धार करता नहीं है, आज की शाम मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि क्रूस पर तूने अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु, तू मेरा प्रभु है, ये मेरा अंगीकार है, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। धन्यवाद हो प्रभु, तूने मेरा उद्धार किया। यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से करी है, यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की कृपा आपके ऊपर है। प्रभु में बने रहें। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।